प्लीज जल्दी चल। डॉक्टर शीला। अच्छा शीला तो आगे। पूरब की शक्ल बता रही है कि वो जानता है डॉक्टर क्या बोलने वाली है। ये यहाँ प्रज्ञा की रिपोर्ट को ही सही बताएगी। मतलब तनु की चाल किसी तड़पती मछली के लिए चंद सांसें थी। सांसें खत्म, खेल खत्म। प्लीज ये रिपोर्ट्स देख के इन सबको बता कौन सी असली है कौन सी नकली। डॉक्टर आप बता क्यों नहीं रही कौन सा रिपोर्ट सही है? वो जो प्रज्ञा लेकर रही है, वो जो तन्नू के पास है। जो प्रज्ञा की रिपोर्ट है यही ओरिजिनल रिपोर्ट है। इसे मैंने खुद ने टेस्ट किया है और फिर सर्टिफिकेट बनाया है। और जो ये तन्नू की रिपोर्ट है ये एकदम फेक रिपोर्ट है, सब कुछ झूठ है ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये प्रज्ञा झूठी है, ये सारी रिपोर्ट झूठी है, ये इसकी दोस्त भी झूठी है। अभी ट्रस्ट में ये सब लोग मिलके हमें अलग कर देना चाहते हैं। मेरी बात का यकीन करो, ये बच्चा तुम्हारा है अभी। और उस रिपोर्ट का क्या करूं? कैसे इग्नोर कर दूं जो इस रिपोर्ट में लिखा है? कैसे अनसुना कर दूं जो ये डॉक्टर मुझसे कह रही है? तनु, ब्लड सैंपल्स गलत हो सकते हैं लेकिन डीएनए सैंपल्स तो गलत नहीं हो सकते। क्यों किया तुमने इसे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हाँ? शादी के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता रखा। अपनी दादी की बात नहीं सुनी, अपनी बीवी की बात नहीं सुनी, इस घर में किसी की बात नहीं सुनी और तुम्हें इस घर में रखा। और तुमने मुझे ही धोखा दिया। नहीं भी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया। झूठ बोलना अलग होता है और किसी के इमोशंस के साथ खेलना अलग। तुम जानती थी ना कि मैं इस बच्चे को लेकर बहुत इमोशनल हूं, इसलिए तुमने मेरे इस इमोशन का फायदा उठाया। ये बच्चा ही था ना जिसने हमें जोड़ कर रखा था। लेकिन अब क्योंकि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं तो हमारे बीच में कोई रिश्ता भी नहीं। अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो तुम इस घर में क्या कर रही हो? आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। नहीं अभी प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी बात पे यकीन करो। ये तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? प्रज्ञा झूठ बोल रही है, सब कुछ झूठ है। और अभी मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? बस आप कुछ नहीं बोलोगी तुम। अब मैं अपने आप ही में नहीं हूं, इसलिए तुम जितना झूठ बोलोगी ना मुझे उतना ही गुस्सा आएगा। इसलिए मत बोलना कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, मत बोलना कि मैं तुम पर भरोसा करूं, और प्यार का नाम तो बिल्कुल भी मत लेना, वरना गुस्से में मुझसे ऐसा कुछ हो जाएगा जिसका अफसोस हम दोनों को जिंदगी भर रहेगा। इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, चली जाओ यहां से। ना मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा ना तुम मुझसे कुछ बोलना, और मैं तुम्हें कोई सजा भी नहीं दूंगा क्योंकि सजा तो मुझे मिलनी चाहिए कि मुझ जैसा इडियट इंसान ने तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी धोखा दिया है तुमने मुझे तन्नू। ना तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूं, ना पति, ना दोस्त, ना दुश्मन, कुछ भी नहीं। तुम बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और अब मुझे मौका मिला उस गलती को सुधारने का। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। प्लीज तो मेरी बात सुनो, ये प्रज्ञा झूठ बोल रही है, मेरी बात पे यकीन करो। अभी जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम्हारे इस घर में रहने का क्या मतलब? Get out! ओ गॉड जी, ये तो क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स हो गया। इतना सस्पेंस तो किसी जासूसी फिल्म में भी नहीं होता। नाखून चबा चबा के मेरे आधे हो गए। देख लिया आप सब लोगों ने, देख लिया प्रज्ञा कितना झूठ बोलती है। ये पैसों की लालची है, पैसों की पुजारन है।
ये नहीं चाहती थी कि इस घर का कोई अंश आए, अभी का बेटा आए, ताकि इसे अपने पैसों में से कोई शेयर न देना पड़े। इसलिए इसने इतनी बड़ी प्लानिंग की। ये ही मुझसे नफरत करती है, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियां प्यारी है, इसलिए तुम अभी से शादी करके भी उससे दूर रही, और मैं बिना शादी के भी अभी के साथ रही, उसके पास रही, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्यार है। और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। और जब तक ये बच्चा हमारे साथ है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमें ये बच्चा जोड़े रखेगा। फिर तुम चाहे शीला जैसे किसी डॉक्टर को बुलाओ या किसी जज को। थक चुकी हूं मैं तुमसे लड़ते लड़ते, और इस बच्चे के साथ इतना सहना। कोई इससे क्यों नहीं पूछता कुछ भी। मेरा कुछ कहने का हक तो नहीं बनता, पर फिर भी ये जहमत कर रहा हूं, क्योंकि कुछ देर पहले मैं यहां से जा रहा था, लेकिन अभी मेरे दोस्त ने जबरदस्ती मुझे रोका, ये कहकर कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूं, वेल विशर हूं। इसलिए ये जहमत कर रहा हूं और कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी मैंने देखा, आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत होके आपने एक प्रेग्नेंट औरत को इतना तकलीफ दिया है। सब कुछ तो है आपके पास। अभी और तनु को सेपरेट करने के लिए आप इनके बच्चे का सहारा लेंगी, ऐसे एक प्रेग्नेंट औरत को टॉर्चर करेंगे। डिस्गस्टिंग। जिस झूठ के खुद के पाँव नहीं है, उसके सहारे कब तक तुम यहाँ टिकी रहो? कब तक उस एक डीएनए रिपोर्ट के सहारे साबित करती रहोगी कि निखिल का बच्चा इनका बच्चा है? जब तक मेरे पास तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शीला जैसे लोग हैं ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो तनु, ना 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 ना, नीचे दादी जी ने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। बुजुर्ग है, वहां तो कुछ कह नहीं सका मैं, लेकिन यहाँ अगर आपने कुछ ऐसे ही किया तो मेरा कुछ भरोसा नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? आपको तो जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखा नहीं क्या हुआ आपके साथ बाहर? कल से इससे और बुरा होने वाला है आपके साथ। चलिए चलिए, जल्दी बनिए। और हाँ प्रज्ञा, अपने साथ ना वो अपना चश्मा और वो डॉल लेके जाना। मुझे यहाँ तुम्हारी कोई निशानी नहीं चाहिए। हाँ, एक निशानी जरूर रहेगी। तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी हमारा ये बच्चा। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। हम कोई प्लान नहीं बना रहे जिसे तुम सुन के हमें एक्सपोज कर सको और उसका प्लान बना सको। यू नो प्रज्ञा, तुम्हारे पास एक मौका था, वो भी तुमने गवा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे पास ऐसा सबूत है जिसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ने खुद कहा था कि ब्लड रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट कभी झूठी नहीं हो सकती। सो थैंक्स टू यू एंड योर फ्रेंड शीला। अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि मेरा बच्चा अभी का बच्चा है। जॉब डन। ये साबित हो चुका है कि मेरा बच्चा अभी का है, और मेरा बच्चा पैदा होने के बाद ही जो भी सब कुछ तुम्हारा है ना, वो धीरे धीरे मेरे बच्चे का हो जाएगा, यानी कि मेरा हो जाएगा। So now it's time to celebrate. एक सलाह है, हमारे सेलिब्रेशन के बीच आप नहीं रहेंगी तो बेहतर होगा। वो क्या है ना कि आधा खून तो नीचे जल गया आपका, आधा ये देखकर जल जाएगा प्रज्ञा जी। निकल जाइए। मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो रहा है? सोचा था ये तनु का झूठ देखकर मुझे हमेशा के लिए अपना लेंगे, पर तनु ने तो अपना झूठ और भी पक्का कर लिया। डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद तो ये कभी तनु पर शक नहीं करेंगे। अब कैसे प्रूव करूंगी तनु की सच्चाई? पता नहीं कभी कर पाऊंगी या नहीं। मुझे इनसे बात करनी चाहिए। क्या पता अकेले में ये मेरी बात समझ जाए।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।